एक्सक्यूज मी, हु आर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेयर पे बैठने की? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या ये मैनेजर की कुर्सी है? चलो उठो और निकलो यहाँ से। अरे मैडम, आप ना एक काम करिए, आप दूसरे कैबिन में जाकर बैठ जाइए। ओ हेलो मिस गवार, तुझे पता भी है तू किसको क्या बोल रही है? अरे तुम मुझे ऑर्डर देगी? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऑर्डर दे सके? और तू है कौन? अच्छा, तो मुझे लगता है ना तू यहाँ झाड़ू पोछे के लिए आई होगी, क्योंकि आज से पहले तो हमने तुझे इस कंपनी में देखा नहीं, तो आज आके कहाँ से बैठ जाएगी तू? मैम, आप ना इतना हाइपर मत होइए। आप एक काम करिए, इस सामने वाली चेयर पे बैठ जाइए, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। ओ गॉड, तू फिर मुझे ऑर्डर दे रही है? अरे तेरी इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? और मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही कि तुझे इस ऑफिस में घुसने कौन दिया, वो भी ये साड़ी पहन के। अरे बहन जी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेयर पे बैठने की? तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं तुझे यहाँ से उठने के लिए बोल रही हूँ? देख बहुत ज्यादा हो गया तेरा, तू यहाँ से खुद जाएगी या मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तुझे भगाऊं यहाँ से? अच्छा, तो ये बात है। और तुम्हें जिसको बुलाना है ना उसको बुला लो, लेकिन यहाँ पर किसी की औकात नहीं है जो मुझे यहाँ से निकाल दे, समझे तुम? What रब्बिश, अब तो हद ही हो गई सच में। तू भूल मत, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और मैं तुझे यू कंपनी से बाहर निकाल सकती हूँ, समझे तू? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे हायर किसने किया। अच्छा, तो मुझे समझ आ गया कि तुझे ना यहाँ झाड़ू पोछे के लिए ही हायर किया होगा, और तू शायद अपना काम भूल रही है ना? तुझे याद नहीं क्या तू यहाँ पियोन के लिए अपॉइंट की गई है? तो जाके वॉशरूम साफ कर, यहाँ के वॉशरूम बहुत ही गंदे हैं। और मैं तुझे बता दूं, आज तो तू ये साड़ी पहन के आ गई है, कल से मत आना, क्योंकि हमारी कंपनी में ना साड़ी अलाउ नहीं है, तो सूट में आना, और तेरे लिए भी बेटर यही होगा। अरे मैडम, आप ना गलत समझ रही हो, मैं यहाँ कोई काम के लिए नहीं आई हूँ। अच्छा, तो तू यहाँ कोई काम करने नहीं आई, तो क्या यहाँ की मालकिन बनने आई है? एक्सक्यूज मी, तुम ना मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने इस कंपनी की मालकिन को देखा है कभी? नहीं, ना तो मैंने कभी उनको देखा है और ना ही मैं उनसे मिली हूँ, और वो बहुत बड़ी हस्ती है। अरे उनके पास ना इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो हर एम्प्लॉय से मिलेंगी। और वैसे भी तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही है? और मैं ना उनसे मिली तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उनका नाम ना नेहा शर्मा है। अच्छा, नेहा शर्मा, चलो अच्छा है, तुम्हें उनका नाम तो पता है। ओए, वो इस कंपनी की ना ओनर है, तू ज्यादा हंस मत वरना चाटा खा लेगी मुझसे, समझी तू? और मैं तुझे बता दूं, तू फालतू यहाँ आ गई है, क्योंकि मैम ना इस हफ्ते के अंदर ही कभी भी यहाँ विजिट कर सकती है, क्योंकि उनको ना कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है। और तुझे वो ऐसे बैठी देखेंगी ना इस साड़ी में, तो हमारे कंपनी के ना रेपुटेशन पे सवाल उठेगा। तो चुपचाप उठ और निकल यहाँ से। अरे मैडम, आप ना इतनी चिंता मत करिए, अगर कंपनी की मैडम आएगी ना तो मैं उनसे खुद बात कर लूंगी, और वो तुम्हें ना कुछ नहीं बोलेगी। अरे तेरा दिमाग ठीक है क्या? तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या एक बार में? अरे वो इतनी बड़ी हस्ती है, इतना बिजी रहती है ना कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो कंपनी की मैनेजर से भी बात कर सके। और तुझे क्या लगता है वो तुमसे आके बात करेंगी? तू उनकी बहन है क्या? अच्छा, तुम मैनेजर मैम, आपने इस कंपनी के मैनेजर जरूर बन गई हो, लेकिन आपसे किसी से बात करने की तमीज तो नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए और किससे कैसे नहीं। ओ गवार औरत, अब तू मुझे सिखाएगी कि किससे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं? देख मेरा ना दिमाग खराब मत कर, चुपचाप उठ यहाँ से, या मैं तुझे धक्के मार के निकालूं। वो प्रिया मैम, मैंने आपको ये बताने आई थी कि कंपनी की ओनर। अरे मैम आप आ भी गए, आपने बताया भी नहीं। आप मुझे बता देते ना, मैं किसी को लेने के लिए भेज देती। और प्रिया मैम, ये मैम यहाँ पर क्यों बैठी है? इन्हें कैबिन में बुलाइए ना, वहाँ पर सारा अरेंजमेंट हो रखा है। मैम आप वहाँ चलिए। अरे कौन मैम? कहाँ की मैम? आलिया तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे ये किस एंगल से तुम्हें मैम लग रही है? अरे इस कंपनी की नौकरानी है, नौकरानी, इसे मैम मत बुला तू। अरे मैम आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप जानते नहीं हो इन्हें, ये कौन है? अरे ये इस कंपनी की ओनर है, मिसेस नेहा शर्मा। What do you mean आलिया? Are you serious? ये मिसेस नेहा शर्मा है? मैम आप नेहा मैम हो? आपने मुझे ये बात पहले बताई क्यों नहीं? अरे क्या बताती मैं तुम्हें, तुम अपने आगे किसी की सुनना ही नहीं चाहती। और हाँ मैनेजर मैम, मैंने ना तुम्हारा बिहेवियर देखकर तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा, और वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आज कंपनी में आकर तुम्हारा बिहेवियर देख लिया। अरे तुम कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज के साथ भी ऐसा बिहेवियर करती हो क्या? वो तो अच्छा हुआ मैं कंपनी में सडनली आई और मैंने तुम्हारा बिहेवियर देख लिया, तो बस मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। रियली सॉरी मैम, अगर मुझे पता होता कि आप इस कंपनी की ओनर है तो मैं कभी आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। और मैम मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ आपको ऐसे देख के कि आप इस कंपनी की ओनर हो, क्योंकि मैम मुझे लगा आप इतनी बड़ी हस्ती हो तो आप वेस्टर्न वेयर वगैरह पहनती होंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि आप ये साड़ी वगैरह भी पहनती होंगी। और मैम मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए बस 6 मंथ ही हुए हैं। अगर मुझे पता होता कि आप नेहा मैम हो इस कंपनी की ओनर, तो मैं आपसे इतनी बदतमीजी तो कभी नहीं करती।
और मैम ये आलिया, ये तो यहाँ बहुत पहले से काम करती है, इसलिए ये आपको जानती है। मैम सीरियसली आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप इस कंपनी की ओनर हो। मुझे माफ कर दो मैम। अच्छा, तुमने जाने अनजाने में किया। मुझे सब कुछ पता है कि तुमने ये सब ना जानबूझकर किया है। अगर तुम्हें ये नहीं पता होता कि मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, क्या तुम मेरे साथ इस तरीका बिहेव करती? अगर तुम्हें पता नहीं होता कि मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, तब तो तुम मुझसे इस तरीके से ही बात करती ना। और तुमने तो साड़ी पहनने वाली लेडीजों को एकदम गंवार समझ लिया। एक बात बताओ, क्या तुम्हारी मम्मी साड़ी नहीं पहनती? तुम्हारे घर में कोई साड़ी नहीं पहनता? वो सब गंवार है। और तुम्हें मैं एक बात बता दूं, साड़ी पहनने वाली लेडीज ना हमारी भारतीय संस्कृति की निशानी है। और तुम लोगों ने तो आजकल के कल्चर को खराब कर रखा है एकदम। और मिस प्रिया, तुम्हें मैं एक बात बता दूं, ये ना हमारा इंडिया है। यहाँ तुम साड़ी पहनो, सूट पहनो या फिर ट्रेडिशनल कुछ भी पहनो, ये हमारी मर्जी है। तुम ना किसी को जज करने वाली कोई नहीं होती। मुझे ये लगता है ना तुम्हारी ये घटिया सोच हमारी पूरी कंपनी के माहौल को खराब कर देगी। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हें हमारी कंपनी में नहीं रख सकती। तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। गेट आउट। मैम मुझे समझ में आ गया है कि मैंने जो किया बहुत ही गलत किया। मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा नीड है। आप प्लीज मुझे जॉब से फायर मत कीजिए मैम। तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम मुझे सिक्योरिटी गार्ड से धक्के देकर बाहर निकलवाओगी? इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलवाऊं और तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकलवाऊं, तुम यहाँ से जा सकती हो। प्लीज मैम जस्ट लिसन टू मी। यू कैन गो नाउ। दोस्तों, आपके लाइक, सब्सक्राइब और प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया।